हम लोगों ने अपने लास्ट लेक्चर में और स्टार्ट किया था रिवीजन पार्टनरशिप की, जिसमें कि मैंने आपके साथ 10, 7 एंड 3 ये 3 पॉइंट मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका था। आंसर है आपके पास फर्स्ट 10, क्वेश्चन के जो सॉल्व करे वो मैच करने के 7, लिए। 3 नहीं भाई, आंसर नहीं है। आपने सॉल्व किए होंगे ये। इसमें मैंने आपको मोटा मोटा बताया था। आज मैं आपके साथ जो आगे स्टार्ट करूँगा वो मैं आपके साथ ना ये वाला क्वेश्चन एक बार स्टार्ट करना चाहूँगा। ये क्वेश्चन नंबर 11। मिस्टर ए विड्रू ₹5,000 एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी 2 मंथ। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% पर एनम। 12th पॉइंट। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला सेम है। एनुअल ड्राइंग इंटू रेट बाय 100, एवरेज मंथ बाय 12। एनुअल ड्राइंग कैसे निकालोगे? हर 2 महीने की बिगिनिंग में निकालता है। तो साल में कितनी बार ड्राइंग होगी? हर 2 महीने की बिगिनिंग में निकालता है। साल में 6 बार ड्राइंग होगी। रेट 10% है। जब आप एवरेज मंथ निकालोगे तो कैसे निकालोगे? पहले 2 महीने जनवरी फरवरी उनकी बिगिनिंग 1 जनवरी, तो 1 जनवरी वाली ड्राइंग पे पूरे 12 मंथ का इंटरेस्ट प्लस आखिरी के 2 महीने नवंबर दिसंबर उसका उसमें होगी बिगिनिंग में, यानी 1 नवंबर, यानी 2 महीने का यहाँ पर आ गया। ये आ गया आपका 7/12। 33,000 7/12 27 1750। ठीक था कि गलत था शिवान, या तो करा नहीं क्या था? आंसर टैली हो रहा है नहीं हो रहा है? हो गया सर, टैली सेम ही आया था। सेम आया था। 13 इसका, अच्छा मैंने गलती कर दी ना, मैंने इसको 11th लिखना था। ये 12th है। ऐसे ही आप 12th वाला देखना जरा। 12th वाले में 5,000 मिडल ऑफ एवरी 4 मंथ। हर 4 महीने का हिसाब चलेगा इसमें। एनुअल ड्राइंग रेट बाय 100, एवरेज मंथ बाय 12। हर 4 महीने, पहले 4 महीने कौन से होंगे? जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। हर 4 महीने के मिडल में। इसका मिडल कौन सा गिनोगे भाई? 1 मार्च कह सकते हो या फिर 28 फरवरी कह सकते हो, एक ही बात है। ऐसे यहाँ पर हम लोग 30th जून कह सकते हैं या फिर 1 जुलाई कह सकते हैं, एक ही बात है। 30th अक्टूबर, 1 नवंबर। अब ये तो क्लियर हो गया कि साल में 3 बार ड्राइंग होगी। 5,000 है। अगर साल में 3 बार ड्राइंग हुई तो 5,000 इंटू 3। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10%। एवरेज मंथ की अगर मैं बात करूं तो आप यहाँ से गिनो 1 मार्च से। तो जनवरी फरवरी 2 महीने गए हैं, अभी सिर्फ 10 महीने बचे हैं। प्लस यहाँ से गिनो एक, एक सेकंड ये गलत है ना। 1 नवंबर आएगा, 1 नवंबर 2 महीने, तो ये 6 आ गया। 5 थी ये 15, 1500, 750।
देखना भाई, कोई डाउट हो। सर जो फर्स्ट और सेकंड पार्ट है उसका आंसर सेम ही होगा ना, एक बार देख लो नहीं नहीं उसमें। नहीं नहीं होगा सर, उसमें क्योंकि कंसेप्ट है। मैं आ रहा हूँ उस पर भी। पर एनम वाला। हाँ जी सर, देखिएगा। अब इसके बाद ये वाला मेरा हो गया, ये वाला जो है ये एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट पे चलता है। मैं आपके साथ इसमें फर्स्ट पॉइंट पढ़ रहा हूँ। मिस्टर ए विड्रू 1 लाख। सबसे पहली बात तो ये कि आपको पूरे साल की ड्राइंग एक साथ दे दी। इससे आगे जितने भी क्वेश्चंस थे 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, उसमें आपको ये बोला गया कि वो हर महीने निकालता है, क्वार्टरली निकालता है, 6 महीने के लिए निकालता है, 12 महीने के लिए निकालता है, 2 महीने के लिए निकाल 2 महीने के बीच में निकालता है, 4 महीने के बीच में निकालता है। लेकिन यहाँ पर आपको पूरे साल की ड्राइंग एक साथ दे दी उठाकर, कि उसने पूरे साल में कितना विड्रू किया है, 1 लाख। इंटरेस्ट जो चार्ज करोगे वो चार्ज करोगे 6% पर एनम। ये पर एनम इम्पॉर्टेंट है। मिस्टर ए विड्रू करता है 1 लाख प्राइवेट यूज़ के लिए, सेम है यहाँ तक। इंटरेस्ट इज चार्ज 6%। दोनों में फ़र्क है, एक में पर एनम गिवन है, एक में पर एनम गिवन नहीं है। अब कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट ये है, इफ एनुअल ड्राइंग इज गिवन, अगर एनुअल ड्राइंग गिवन है तो आपको ये चेक करना है क्या पर एनम इज ऑल्सो मेंशन। सर हाँ जी। सर एक बार पर एनम का मतलब बताना। पर एनम का मतलब होता है मेरे भाई साल का। जैसे अगर मैं आपसे बोलूँ 12% पर एनम मुझे आपसे इंटरेस्ट चाहिए, तो मतलब पूरे साल का 12%। अगर पर हाँ एनम जी। नहीं लिखा हो, अगर पर एनम नहीं लिखा हो, मैं बोलूँ मुझे आपसे 12% इंटरेस्ट चाहिए, तो उसका मतलब है आप मुझसे कोई भी अमाउंट विड्रू करो, किसी भी डेट को विड्रू करो, मैं उसमें टाइम फैक्टर कंसीडर नहीं करूँगा, मैं सीधा सीधा आपसे 12% इंटरेस्ट मांग लूँगा। ये पर एनम का मेन खेल है। और अच्छे से समझाता हूँ इसको थोड़ा सा, 1 मिनट दो मुझे पहले। पर एनम इज ऑल्सो मेंशन, अगर पर एनम मेंशन है तो बनेगा एनुअल ड्राइंग। एक सेकंड देना मुझे ज़रा बेटा। वेदिका, आपको अंदर जाना पड़ेगा बाबू, ऐसे तो क्लास जाएगी, बाकी बच्चों के पास आपकी आवाज़ जाएगी। आपके बच्चे किससे बात कर रहे हो? विशाल मामा से बात कर रहे हो? अंदर जाके कर लो, लेकिन आवाज़ तो आती है ना बेटा, आराम से अंदर बैठ के कर लो, जाओ। हाँ जी, अगर पर एनम मेंशन है, टाइम फैक्टर विल बी कंसीडर। फॉर्मूला हो जाएगा एनुअल ड्राइंग इनटू रेट बाय 100 टाइम डिवाइडेड बाय 12, या नंबर ऑफ मंथ डिवाइडेड बाय 12। अगर पर एनम मेंशन नहीं है, इग्नोर टाइम फैक्टर। टाइम फैक्टर को इग्नोर करने का मतलब है फॉर्मूला लग जाएगा एनुअल ड्राइंग इनटू रेट बाय 100, बस। इसको अच्छे से नोट कर लेना, मैं आपको समझा देता हूँ। मान लो मेरा ईयर स्टार्ट होता है 1 अप्रैल 2020, ये ईयर जाके क्लोज होगा 31 मार्च 2001। आप मेरे पास आए, आपने मुझसे 1 अक्टूबर 2020 को ₹1 लाख बोरो किए। अब मुझे इस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। अगर इंटरेस्ट का रेट है 12% पर एनम तो कैसे करोगे? अगर इंटरेस्ट का रेट सिर्फ 12% है तो कैसे करोगे? देखो, आप मेरे पास आए, आपने मुझसे 1 अक्टूबर को पैसा लिया, तो कितने महीने के लिए आपने मुझसे एक तरीके से पैसा लिया? फॉर 6 मंथ।
मैंने आपको बोला कि भाई आप जो मेरे से पैसा ले रहे हो मैं उस पर 12% का इंटरेस्ट लूँगा आपसे साल का। तो आप मुझे क्या बोलोगे, सर 1 लाख मैंने आपसे लिए, 12% साल का है, तो मैं 6 महीने का इंटरेस्ट दूंगा, है कि नहीं? 6,000 आ गया। लेकिन अगर मैंने आपको बोला है कि मैं आपसे 12% इंटरेस्ट लूँगा, पर एनम कुछ है ही नहीं, तो इसका मतलब होता है जितना पैसा आप मुझसे उधार लोगे मैं उस पर सीधा सीधा 12% इंटरेस्ट लूँगा। कोई 6 महीने, 2 महीने, 4 महीने का कोई लफड़ा नहीं है, पूरा 12,000 आपको देना होगा। ये फ़र्क है दोनों में। सर हाँ जी। सर पर एनम में हमेशा 6/12 ही लेंगे। सर अभी ये वाला जो पॉइंट है ये तो मैंने आपको सिर्फ ये समझाया है, क्योंकि 6 महीने बैठ रहे थे तो 6 महीने हैं। मान लो मैं इसको 6 महीने नहीं बैठाता, हाँ जी सर। मैं इसको 1 नवंबर कर दूं, तो अब यहाँ 5 महीने आ गए, ठीक है? हाँ जी सर। तो फिर यहाँ जो आंसर है वो 5,000 आ गया। तो ऐसा नहीं है, लेकिन हमारे जो केसेस होते हैं ना उसमें डेट ऑफ ड्राइंग गिवन नहीं होती। यहाँ तो मैंने आपको एक डेट दे दी, लेकिन हमारे जो क्वेश्चंस हैं उसमें डेट ऑफ ड्राइंग गिवन नहीं होती। तो जब डेट ऑफ ड्राइंग गिवन नहीं होती तो आप लोग हमेशा 6/12 लोगे। कोई डाउट है किसी को तो बताओ, वरना मैं आगे बढ़ूँ। कोई कुछ कहना चाहता है शायद, पर कह नहीं पा रहा है। ऋषि, क्रिश, मानव, शिवम, शिवम अग्रवाल, ठीक है, डन। अब इस, अब हाँ एक जी, चीज पूछनी थी बोलो बोलो। कि आप जर्नल एंट्रीज करवाओगे इन सबकी? किन सब की? क्वेश्चन के थ्रू जैसे कराऊंगा ये भाई। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्वेश्चन जो के थ्रू, होती है। क्वेश्चन के थ्रू। ठीक है। इनकी जनरल एंट्रीज आती नहीं है वैसे, यहाँ से क्वेश्चन नहीं आता है टेबुलर फॉर्म वाला, लेकिन फिर भी करा दूंगा। अब ये फर्स्ट वाला ठीक है। केस है आपके पास, तो फर्स्ट वाले केस में 1 लाख 6% पर एनम, तो सीधा 1 लाख का 6%, और पर एनम गिवन है तो 6/12, 3,000 आंसर आ गया। यहाँ पर क्या फ़र्क आएगा, यहाँ सीधा 6,000 आंसर आ जाएगा। ये तो एक कंसेप्ट होता है जहाँ पर आपको अलग अलग डेट पर ड्राइंग थी, एवरेज मेथड लग रहा है, इवन ड्राइंग है। अब मैं आपसे बात करता हूँ अनइवन ड्राइंग की। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, 10% का रेट है। इफ़ मिस्टर एस ड्रू एज फॉलो, 1 फरवरी को विड्रू किया 2,000, 1 मई को विड्रू किया 5,000, 30 जून को विड्रू किया 2,000, 31 अक्टूबर को विड्रू किया, फिर 31 दिसंबर को। अब आप देख रहे हो अलग अलग डेट पर कोई सेट पैटर्न नहीं है ड्राइंग के टाइम का। जब उसका मन करता है वो तब ड्राइंग करता है। तो अलग अलग डेट पर उसने ड्राइंग की है और अमाउंट भी अलग अलग हैं। यहाँ पर आप यूज़ करोगे प्रोडक्ट मेथड। आंसर नंबर 2, प्रोडक्ट मेथड कुछ इस तरीके से चलता है। इसका टेबल बनता है, एक डेट, अमाउंट ऑफ ड्राइंग, नंबर ऑफ मंथ्स, प्रोडक्ट। किस किस डेट को ड्राइंग हुई है? 1 फरवरी, 1 मई, 30 जून, 31 अक्टूबर, 31 दिसंबर। 2, 5, 2, 6, 2, 2, 5, 2, 6, 2। अब नंबर ऑफ मंथ आपको गिनने होते हैं। जैसे ये अब इसमें कुछ दिया नहीं है तो हम एज्यूम करेंगे कि 31 दिसंबर को आपका ईयर क्लोज हो रहा है।
अब जैसे आपने 1 फरवरी को ड्राइंग की, तो 1 फरवरी में अगर 2000 की ड्राइंग की है तो दिसंबर तक कितने महीने का इंटरेस्ट इस पे बनेगा? 10/12। सर 11 महीने का बना ना मेरे भाई, फरवरी भी काउंट होगा ना। ओके। 1 मई को अगर करोगे तो 8 महीने का, 30 जून को करोगे तो 6 महीने का, 31 अक्टूबर को करोगे तो नवंबर दिसंबर 2 महीने का, 31 दिसंबर को करोगे तो इस ईयर में कोई इस पे इंटरेस्ट नहीं पे करना होगा। 2000 × 11, 22,000, 40, 12, 12, 0। अब आप इन प्रोडक्ट का सिग्मा कर लेंगे, टोटल कर लेंगे। 22,000, 40,000, 12,000, 12,000, 86,000, 86,000 आ गया। अब इसमें एक फॉर्मूला लगाना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का, सम ऑफ प्रोडक्ट रेट बाय 100 इंटू 1/12। प्रोडक्ट कितना है? 86,000। अब आप एक्चुअली देखोगे तो कोई आपकी ड्राइंग 86,000 थोड़ी थी। आपकी ड्राइंग तो ये छोटे छोटे अमाउंट थे, 5 2 7 2 9 9 6 15 15 2 17, यानी आईओडी तो 17,000 पे निकलना चाहिए था, लेकिन हमने इसको नंबर ऑफ मंथ से मल्टीप्लाई कर करके इतना अमाउंट बना दिया। तो इसे वापस बेसिक पे लाने के लिए, क्योंकि हमने नंबर ऑफ मंथ से मल्टीप्लाई किया होता है, तो हम नंबर ऑफ मंथ से डिवाइड कर देते हैं। ये इसका लॉजिक है। रेट आपको गिवन है 10%, 1/12, 8600 डिवाइड बाय 12, 717 राउंड ऑफ करके आएगा ये। देख लीजिए, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, वरना नोट कर लीजिए। सर ऐसे क्वेश्चंस टीएस में है? हाँ सर है, बिल्कुल है। ये मेरा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दोनों कवर हो गए, इवन भी और अनइवन भी। फिर आता है आपके पास आईओसी का कंसेप्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैपिटल बेसिकली जो इंटरेस्ट लगता है ना, वो इफेक्टिव कैपिटल के अकॉर्डिंग लगता है, यानी कितने पीरियड के लिए आपने अपनी कैपिटल इंट्रोड्यूस करके रखी हुई थी बिजनेस में, उस पर इंटरेस्ट लगेगा। जैसे कि कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ मिस्टर बी हु इज हैविंग कैपिटल बैलेंस ऑफ 50,000 ऑन 1 अप्रैल। 1 अप्रैल को कैपिटल बैलेंस 50 है। 1 जुलाई 2011 को बी ने इंट्रोड्यूस किया 10,000 एज एन एडिशनल कैपिटल, 10,000 उसने और लगा दिए। आईओसी का रेट है 10% पर एनम। आंसर नंबर 3, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बहुत सिंपल, सेम फॉर्मूला है लगभग, प्रोडक्ट मेथड यूज होगा। डेट इफेक्टिव कैपिटल, नंबर ऑफ मंथ्स, प्रोडक्ट। अब आप क्या देखेंगे? आप ये देखेंगे कि 1 अप्रैल को कैपिटल कितनी थी? 50,000। फिर 1 जुलाई को 10,000 और लगाए तो इफेक्टिव कैपिटल अब कितनी हो गई? 60,000। 50 पहले से थी, 10,000 और लगा दिया तो 60,000 की कैपिटल हो गई। नंबर ऑफ मंथ्स कितने हो जाएंगे वो आपको पता लगेगा। कैसे पता लगेगा भाई? अप्रैल, मई और जून 3 महीने 50,000 की कैपिटल चली, बाकी 9 महीने जो कैपिटल है वो 60,000 हो गई। तो 50 × 3 150, 60 × 9 540, 6,90,000। 6 9 जा 54, 540, 5 3 जा 15, 150। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का फॉर्मूला सेम है, 690। रेट आपको कुछ गिवन होगा 10%, 1/12 आप अभी भी करोगे।
जब भी नंबर ऑफ मंथ से मल्टीप्लाई करोगे यानी प्रोडक्ट मेथड लगाओगे तो फिर 1/12 से डिवाइड भी करोगे। 690 डिवाइड बाय 10 डिवाइड बाय 12। शिवम त्यागी कोई डाउट? नो सर। किसी को कोई डाउट है तो बताओ, वरना मैं आगे बढ़ूं, क्योंकि रिवीजन है तो मैं ज़्यादा पूछूंगा नहीं आपसे। मैं अच्छा क्वेश्चन एक आपके साथ डिस्कस करूंगा अभी, एक सेकंड दो मुझे। ये वाला क्वेश्चन देखना, 8th। ये अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टीएस ग्रीवाल में तो शायद इस साल नहीं है, ये पहले हुआ करता था, फिर हटा देते हैं लोग। ए और बी ने बिजनेस स्टार्ट किया। 1 जनवरी 1998 को। कैपिटल लगाई 10,000 एंड 6,000 एज कैपिटल रिस्पेक्टिवली। दे एग्री टू शेयर प्रॉफिट इन कैपिटल रेशियो। कैपिटल रेशियो में इन्होंने अपना प्रॉफिट शेयर करना है, तो ये कैपिटल रेशियो हमें निकालनी पड़ेगी। विद द फॉलोइंग डिटेल कैलकुलेट कैपिटल रेशियो एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इफ द कैपिटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रेट इज 12% पर एनम। तो ये कैपिटल इंट्रोड्यूस और कैपिटल विड्रॉन दी हुई है। मैं ना ए की बात करता हूँ, आप बी की बात करना। मैं पहले आपको ए का निकाल के देता हूँ। आंसर नंबर 8। मैं मिस्टर ए की बात कर रहा हूँ। डेट, इफेक्टिव कैपिटल, नंबर ऑफ मंथ्स, प्रोडक्ट। देखो सबसे पहले 1 जनवरी, ये ऊपर से आ रही है उठ के डेट। 1 जनवरी को ए की कैपिटल कितनी है? 10,000। ए की कैपिटल है 1 जनवरी को 10,000। फिर 1 मार्च को ए ने क्या किया? ए ने 2,000 इंट्रोड्यूस किया, तो कैपिटल हो गई 12,000। किस डेट पर? 1 मार्च को। फिर 1 अप्रैल को ए ने कैपिटल लगाई, कैपिटल विड्रॉन की, सॉरी, कितनी? 3,000। 1 अप्रैल को 3,000 इसने विड्रॉन की, तो ये आ गया 9,000 1 अप्रैल को। फिर 1 जून को ए ने लगाए कितने? 4,000 और लगाए 1 जून को, तो ये हो गया 13,000। 30 सितंबर को ए ने 8,000 निकाल लिए, 5,000 आ गया। नंबर ऑफ मंथ्स आपको निकालने हैं। जनवरी और फरवरी 2 महीने चली 10,000। फिर मार्च चली 12,000। अप्रैल और मई 2 महीने 9,000। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर 4 महीने। फिर सितंबर को तो 30 को है, तो सितंबर काउंट नहीं होगा। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। आप ध्यान रखना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के केस में इसका टोटल 12 आना चाहिए। अब आप इनका प्रोडक्ट निकालेंगे। 10,000 इंटू 2 20, 12,000 इंटू 1 12, 9,000 इंटू 2 18, 13,000 इंटू 4 52,000, 5,000 इंटू 3 15,000। टोटल करो 20, 12, 18, 52, 15, 1,17,000 आ गई। इसको बोला जाता है इफेक्टिव कैपिटल। अब अगर आप मेरे से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूछोगे तो 1,17,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 12%, गिवन है क्वेश्चन में आपको, ये यहाँ गिवन था। एंड 1/12 1170। ये मैंने आपके साथ ए को सॉल्व किया, आप मुझे बी का सॉल्व करके आंसर बताओ जल्दी। जब आप मिस्टर बी के लिए सॉल्व करेंगे, 1 जनवरी 6,000। फिर 1 मार्च को कुछ नहीं हुआ, 1 अप्रैल को 7,000 लगाए हैं, तो ये 13,000 हो जाएगा।
इसके अलावा फिर 1 जून को 6,000 विड्रॉन करे हैं, 7,000 हो जाएगा। फिर 30 सितंबर को 8,000 लगाए हैं, 15,000 हो जाएगा। नंबर ऑफ मंथ्स देखोगे अगर आप, तो जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने, अप्रैल और मई, जून जुलाई अगस्त सितंबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 12, 18, 26, 28, 45। शिवान आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, 1,17,000। आईओसी भी सेम आएगा, 117, 12%, 1/12, 1170। आपसे क्वेश्चन में कैपिटल रेशियो भी पूछा गया था। कैपिटल रेशियो मतलब दोनों की इफेक्टिव कैपिटल को प्रोपोर्शनेट में रखो, 117 रेशियो 117, 1:1। देख लीजिए भाई, कोई डाउट है तो बता दो, कोई कुछ गलत कर रहा हो या कुछ पूछना हो तो बताओ। सर कैपिटल रेशो हम वो नहीं देखते ओपनिंग कैपिटल्स को बेस लेकर? नहीं सर, इफेक्टिव कैपिटल होता है। ठीक है। ये आपका आईओसी हो गया। अब हमारा जो टॉपिक आएगा वो टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मैं आपके साथ क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ, इसी को देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। फॉर्मेट तो मैंने आपके साथ पहले डिस्कस कर ही लिया था। पहले मैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाऊंगा। अच्छा एक बार इसको कर लो आप, मैं एंड कर रहा हूँ, दोबारा लॉगिन कर लेना। डूबा रहता हूँ मैं। व्हाट इज दिस बेटा? मानव आवाज आ रही है मेरी? यस सर, आ रही है। तो जब क्वेश्चन पूछता हूँ तब क्यों नहीं आती नालायक? सर मैंने किया तो था आंसर। कहाँ दिया, कहाँ दिया था तुमने? सर वो बताया, वो लास्ट का रहता था मेरा, वो अच्छा लास्ट वाला लास्ट का मल्टीप्लाई। रहता था। मैथ्स कमजोर है ना सर। बड़ी मैथ्स लगानी है इसमें। सब लोग तुम कैलकुलेटर और मोबाइल लिए बैठे हो घर में कैलकुलेशन के लिए। मैं चीटिंग नहीं करता सर। हाँ चीटिंग नहीं करते तुम। ये क्या खुल गया? हाँ जी, तो आंसर नंबर 10, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर दिया हुआ है, कुछ दिया हुआ है 31 मार्च 2012। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। शिवान आप मेरे से इसका सॉल्यूशन मांग रहे थे, आपने मेरे से किया नहीं है पहले ये चैप्टर? सर पहले हाँ सर वो उस टाइम पे बुक नहीं थी ना। अच्छा अच्छा, मैंने ये चैप्टर टीएस से कराया है पहले। यस सर।
जी सर। ओके, फिर तो अच्छी बात है। ये तो आपका सेकंड अटेम्प्ट में सेम क्वेश्चन रिपीट नहीं होंगे, बल्कि इसमें तो क्वेश्चन भी थोड़े से लेवल हाई आ जाएगा। अच्छा, मेरे दिमाग में नहीं आ रही थी ये बात। चलिए, सबसे पहले जो आपका पीएनएल अप्रोप्रिएशन आता है, उसमें हम लोग स्टार्ट करते हैं किससे? नेट प्रॉफिट से। नेट प्रॉफिट आपको कितना गिवन होगा क्वेश्चन में? ढूंढो 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 ढूंढो। हो गया, ये रहा। लेकिन इसमें ना एक पॉइंट का ध्यान रखना, ये जो आपको नेट प्रॉफिट गिवन है ना, अब ये आफ्टर है, आफ्टर चार्जिंग पार्टनर सैलरी। आफ्टर चार्जिंग पार्टनर सैलरी का मतलब है आफ्टर डिडक्टिंग, यानी आप प्रॉफिट तक पहुंचने के लिए आपने प्रॉफिट में से पार्टनर्स की सैलरी माइनस कर रखी है। जबकि हमें यहाँ पर जो चाहिए होता है वो हमेशा किसी भी आइटम को माइनस करने से पहले चाहिए होगा। तो मैं इसमें पार्टनर्स की सैलरीज वापस ऐड बैक करूँगा, वो भी देख लेंगे क्या है। अब मैं पहले यहाँ पर आता हूँ। पहला आइटम है 1 अप्रैल 2011, कैपिटल है। तो कैपिटल का कोई रोल नहीं होता, कैपिटल का कोई रोल नहीं होता पीएनएल एप्रोप्रिएशन में। ए की सैलरी 200 पर मंथ, बी इज एंटाइटल टू सैलरी ऑफ ₹600 पर एनम। तो ए की जो सैलरी है वो 200 है पर मंथ, तो मैं यहाँ लिखता हूँ टू सैलरी एज कैपिटल अकाउंट 200 पर मंथ, तो ये 2400 आ गया। 20 कैपिटल अकाउंट, बल्कि एक काम करो, इसको 2400 को यहीं रख लो। बी की सैलरी है 600 पर एनम, तो ये टोटल सैलरी हो गई 3000। ये 3000 आप यहाँ पर भी ऐड बैक करेंगे तो ये हो जाएगा 150। इस पॉइंट का कृपया कर ध्यान रखिएगा कि आपको यहाँ पे जो नेट प्रॉफिट लिखना है वो नेट प्रॉफिट में से कोई भी आइटम, एप्रोप्रिएशन से रिलेटेड कोई भी आइटम माइनस ना हो रखा हो। अगर माइनस हो रखा है तो आपको उसे वापस ऐड बैक करना पड़ता है, क्योंकि आपको बिफोर का चाहिए होता है। ये मेरी सेकंड पॉइंट हो गया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम है और कैपिटल थी 50,000, तो 50,000 का 5% मैं लगा दूंगा। लेकिन किंतु परंतु अगर आप 6th एंट्री देखोगे तो आप पाओगे 1 अक्टूबर को मिस्टर ए ने इंट्रोड्यूस किया है 10,000। तो मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ लिख देता हूँ। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज कैपिटल 50,000 का 5% बी वाले का देखो कितना आएगा। 50,000 का 5% बी वाले का $2,500। अगर आप ए का देखोगे ना तो मैं सीधा भी निकाल सकता हूँ। 50,000 का 5% इंट्रोड्यूस कब हुआ है? 1 अक्टूबर को, यानी अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, 6 महीने का इंटरेस्ट तो इस पर निकाल लो। प्लस फिर आपने 10,000 और इंट्रोड्यूस किया तो 60,000 का 5% 6 महीने का। अगर आपको प्रोडक्ट मेथड लगाना है वो भी लगा सकते हो, उसमें इशू नहीं है। 5% डिवाइड बाय 2 एंड 60,000 5% डिवाइड बाय 2, टोटल आ रहा है 250 2500 5250। बताओ भाई, कोई डाउट हो तो? कोई डाउट नहीं है, वेरी गुड। ये हो सकता है ना कि हम मतलब 50,000 जो हमारा 50,000 है उस पर एक साल का ढूंढ ले, और जो बाकी जो न्यू ये
इंट्रोड्यूस पे 6 Agree. महीने का ढूंढ ले, उनको ऐड कर ले। एग्री एग्री एग्री, चलेगा। ये आपका थर्ड पॉइंट हो गया। फोर्थ पॉइंट में कहता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो 5% है। अब आप गौर फरमाइएगा कि इस 5% के साथ पर एनम नहीं है। इस चीज़ का ध्यान रखना कि 5% के साथ पर एनम नहीं है। ड्यूरिंग द ईयर ए ने इतनी ड्राइंग की है, बी ने इतनी ड्राइंग की है। तो जब आप यहाँ पे लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, एज कैपिटल, बीस कैपिटल, ए ने कितनी ड्राइंग की है 10,000, 10,000 का 5% सीधा आएगा 500। अगर पर एनम होता तो फिर आप 6/12 करते 400। ये वाला पॉइंट भी हो गया मेरा। ये पार्टनर्स कैपिटल का पार्ट है। कहता है 5% नेट प्रॉफिट का ट्रांसफ़र करोगे रिजर्व में। रिजर्व आप यहाँ शो करोगे टू रिजर्व। नेट प्रॉफिट टोटल वाला 150 का 5%, 15 पंजे 75, 7500। कुछ इस प्रकार हमें हमारा P&L एप्रोप्रिएशन नज़र आएगा। मैं इसको बंद करूँगा तो 150,900 माइनस 3,5250 माइनस 7,500, 135 150 टू डिविजिबल प्रॉफिट एज कैपिटल, बीस कैपिटल, check out the agreed ratio between them, 2:1, 3, 45050 into 2, 90,100। ये कंप्लीट हो गया मेरा P&L एप्रोप्रिएशन। बताओ किसी को कुछ पूछना हो इसमें, बोलिए। हमारा भाई थर्ड आपकी पॉइंट है, आवाज़ कम उसमें आ रही है हमको शिवान आज। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में। सर अब ठीक आ रही है? बिल्कुल सर। सर जो हमारा थर्ड पॉइंट है उसमें पर एनम भी दिया हुआ है, तो उसका हाँ, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में, नहीं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में जैसे नहीं हमको होता भाई वो। बी में कोई टाइम पीरियड नहीं दिया हुआ। हाँ नहीं, लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में नहीं होता क्योंकि वहाँ पे ना वो ओपनिंग कैपिटल मान ली जाती है। देखो ड्राइंग है, ड्राइंग तो आप ड्यूरिंग द ईयर कभी भी कर सकते हो, लेकिन अब जैसे बी की कैपिटल 50,000 दे रखी है तो वो तो पहले से 50,000 चली आ रही है ना, आप उसमें क्यों लगाओगे 6/12? वो तो हमें पता है कि वो तो 12 महीने की है। अब यहाँ पर तो इसने ये बताया नहीं ना कि ये 10,000 या 8,000 इन्होंने किस डेट को विड्रॉन की है। अगर ये डेट लिख देता तो फिर एक अलग बात हो जाती ना। मतलब आईओसी में पुराना या पुराना के बिना हम एक बात मान सकते हैं। बिल्कुल मान सकते हैं सर। ठीक है। ये मेरा यहाँ पे कवर हो जाता है। मुझे इसमें P&L एप्रोप्रिएशन और पार्टनर्स कैपिटल भी मैं आपको इसी के थ्रू समझाऊंगा। मैं आपके साथ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना रहा हूँ। मैं कुछ कोशिश करूँगा इस बुक का सॉल्यूशन का जुगाड़ करने की, अपने प्रीवियस बैच में किसी बच्चे के पास होगा। ए बी बी स्टार्टिंग होगी बैलेंस बीडी, दोनों की कैपिटल थी 50,000 ईच। जो जो इनको मिला, जैसे सबसे पहले सैलरी मिली थी, ए को 2400, बी को 600, इसके अलावा आईओसी मिला था, ए को 2750, बी को 2500, और इसके बाद P&L एप्रोप्रिएशन के नाम पर प्रॉफिट मिलेगा 90,100, 45050। इसके अलावा कैपिटल भी इंट्रोड्यूस की थी किसी एक ने, कौन थे वो? ए
10,000 10,000 आप इधर करोगे टू ड्राइंग। ए ने 10,000 विड्रॉन किया, बी ने 8,000। एक सेकंड रुकना यार, है ना। वेदिका बेटा क्यों कर रहे हो इतनी आवाज़, डिस्टर्बेंस हो रही है। 5 मिनट की रह गई है, फिर करते रहना, अभी मत करो प्लीज़। हाँ जी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना कितना था, 500 एंड 400। बस, और तो कुछ नहीं है क्वेश्चन में, आप बैलेंस शीट ही निकाल देंगे। क्रेडिट साइड का टोटल करूंगा 50। देखो आप लोगों के लिए ये चीज़ें इसलिए अब मुश्किल नहीं होगी क्योंकि आपने एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, डिसोल्यूशन सब में कहीं ना कहीं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना सीख चुके हो। स्टार्टिंग में करते हैं तो थोड़ी सी दिक्कत इसमें आई थी आप लोगों को जिन्होंने किया था जब मेरे साथ। अब तो आपको आइडिया हो चुका है कि हाँ ये ऐसे होता है। 144,750, बी 50,000, 600, 2,500, 45050, 98150, 8,400। बताओ भाई कोई डाउट है तो, वरना नोट कर लो। नोट तो तुम क्या करोगे खैर। सो ये हमारी परमानेंट ड्राइंग्स थोड़ी है। लेकिन सर हमारा ये फिक्स्ड कैपिटल मेथड थोड़ी है, फिर फ्लक्चुएटिंग है ना। तो इसमें इसी वाले अमाउंट में से वो ड्राइंग करेंगे, ये जो उनको मिल रहा है। नोट कर लो। ठीक है जी। अब दिक्कत थोड़ी सी यही है कि आप इस वाली जो मेरी बुक है ना, इसमें से आप क्वेश्चन ट्राई नहीं कर सकते। जैसे चलो ये वाला क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ एक 14, इसको ट्राई करना। और हाँ जी, क्या कह रहे हो?